तो देखो, देवताओं ने भी स्वीकार कर लिया, ब्रह्मा जी ने भी स्वीकार कर लिया, सभी ऋषि मुनियों ने भी स्वीकार कर लिया कि श्रीमद् भागवत की कथा ही वास्तव में जीव के कल्याण के लिए सबसे सुंदर साधन है। श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों को श्रवण करा रहे हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, एक समय की बात है, विशालापुरी माने बद्रीनाथ क्षेत्र में, बद्रीनाथ धाम में शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भाई सनक हैं आदि में, जिनके ऐसे सनकादि। तो सनकादि जी जो है सत्संग की इच्छा से, भगवान की कथा की इच्छा से विशालापुरी बद्रीनाथ धाम क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। अकेले हैं, वहां कोई नहीं है, भगवान हैं और सनकादि जी हैं। सनकादि जी ने अचानक देखा कि एक बाबा जी दौड़े चले जा रहे हैं। तो सनकादि जी ने ध्यान लगाया कि बाबा तो कछु देखे भारे से लग रहे हैं, लग तो कछु ऐसे रहे जैसे हमारी पुरानी जान पहचान के हैं। तो वो बाबा कोई और नहीं है, वो बाबा जान पहचान वाले ही हैं, वो श्री नारद जी हैं। नारायण नारायण नारायण, श्री नारद जी दौड़े चले जा रहे हैं। तो सनकादियों ने देखा तो आवाज लगाई, अरे साधो, अरे महात्मा, अरे महाराज, भैया कहाँ जा रहे हो, क्यों दौड़ रहे हो? तो सनकादियों की आवाज सुन करके श्री नारद जी ने देखा तो श्री नारद जी को पता लगा कि अरे ये तो हमारे सनकादि जी हैं। पास आए, आकर के प्रणाम किया, वंदन अभिनंदन किया। तो सनकादियों ने पूछा, महाराज अरे तुम तो नारद हो, परम संत हो, परम विरक्त हो, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आया कि तुम कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, और ये ऐसी हालत आपने क्यों बना रखी है, आखिरकार इसका कारण क्या है? कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान, त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। इदानीं शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जनः, तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। भो ब्रह्मन् कथम दीन मुखः। हे ब्राह्मण देवता, हे साधो, हे श्री नारद जी, कथम ब्रह्मन् दीन मुख। अरे तुम्हारे मुखमंडल को देख करके तो जिन लोगों के जीवन में सदा सर्वदा निराशा व्याप्त थी, ऐसे लोग प्रसन्न हो गए, सुखी हो गए, धन धान्य से भरपूर हो गए। माने तुम्हारे मुखमंडल के दर्शन करके, क्योंकि तुम भगवान के परम लाडले भक्त हो। लेकिन भैया आज हम क्या देख रहे हैं इन आंखों से कि आपका जो मुखमंडल है वो लटका हुआ है, मुरझाया हुआ है। इसका कारण क्या है? कहाँ से आए हो, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो, ये सब क्या हो रहा है, हमें जरा बताने का और समझाने का प्रयास करें। तो श्री नारद जी ने कहा कि हे सनकादियों, हे गुरुदेव, मैं आपको क्या बताऊं। मैं आकाश मंडल में विचरण करता था, वहां किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, स्वच्छंद था, आराम से श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण भगवान का आनंद लेता था, नाम रूपी रस का पान करता था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो देखो श्री नारद जी ने बताया कि मैं तो गोविंद भगवान के नाम का रसपान करता रहता था, लेकिन क्या बताऊं महाराज, ये मन जो है बड़ा पापी है, बड़ा चंचल है। इस मन ने कहा, अरे नारद यहाँ बहुत वर्ष हो गए तुझे आकाश मंडल में एक ही लोक में इतने वर्षों से विचरण कर रहा है यार, जरा मृत्यु लोक में चल के तो देख, वहाँ का भी रस ले, वहाँ का भी आनंद ले। एक बार तू चल करके देख कितना आनंद आएगा। तो मैंने सोचा कि इस मृत्यु लोक में कथा होती है, कीर्तन होते हैं, भजन गाए जाते हैं, बड़ा आनंद है। भगवान का यहाँ प्राकट्य हुआ, अवतार हुआ। भगवान ने न जाने कितने प्रकार की इस भूमंडल पर लीलाएं की हैं। तो उन सभी लीलाओं का और संसार के संसारी जनों का हाल चाल देखने के लिए, जानने के लिए मैं आकाश मंडल से और इस धराधाम पर आ गया। धराधाम पर आने के बाद मैंने देखा कि तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा दंपती नाम च कलकनम। माने घर घर के अंदर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी में आपस में कलेश हो रहा है, मारपीट हो रही है, गाली गलौज हो रही है। कन्या का विवाह किया जा रहा है तो सौदा हो रहा है, कोई लड़के वाला 10 लाख मांग रहा है, कोई 50 लाख में शादी करने के लिए कह रहा है, कोई 1 करोड़ में करने के लिए कह रहा है। तो महाराज मैं बड़ा दुखी हुआ कि ये संसार के गृहस्थी जन ये कर क्या रहे हैं, इनका कल्याण कैसे होगा। तो मैंने सोचा कि छोड़ो, गृहस्थियों के बीच में क्या करना है। तो महाराज मैं और आगे गया, आश्रमों में गया। आश्रमों में जाकर के देखा तो वहाँ भी संसार वाले सिस्टम के हिसाब से ही सब कुछ चल रहा है। तो फिर मेरे मन ने कहा कि अरे नारद तू कहाँ आकर के फंस गया। तो महाराज फिर मैं हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम परमेश्वरम, अरे मैं हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतु बंध रामेश्वरम गया, और भी न जाने कहाँ कहाँ, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। माने न जाने कहाँ कहाँ देव नदियों के पास गया, न जाने कहाँ कहाँ तीर्थों में गया, लेकिन महाराज मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। इस मृत्यु लोक में मैं बहुत भटका, बहुत छटपटाया, मैं बड़ा दुखी हुआ। मैंने सोचा यार नारद तू बेकार में यहाँ चला आया, अपने ही लोक में सुखी था, संतोष था, आनंद था, लेकिन अब आया हूँ तो अब करूँ तो करूँ क्या। तो फिर मन ने कहा कि चलो फिर से अपने ही लोक में चलते हैं।
तो जब नारद जी लौट करके वापस जाने लगे मृत्यु लोक से, तो अचानक नारद जी के मन में आया, बोले यार हम वृंदावन तो गए नहीं, रमण रेती तो गए नहीं, गोवर्धन तो गए नहीं, नंदगांव बरसाने तो गए नहीं, जहां पर हमारे कृष्ण कन्हैया का, नंद के लाला का प्राकट्य हुआ, अवतार हुआ, जन्म हुआ, और लाला ने वहां अनेकों प्रकार की लीलाएं की। तो चल करके देखते हैं, जा करके देखें तो सही। तो श्री नारद जी फिर सब कुछ देखने के बाद श्रीधाम वृंदावन में पधारे। और श्रीधाम वृंदावन में आने के बाद नारद जी ने सोचा कि सबसे पहले यमुना महारानी के पास चला जाए, क्योंकि यमुना महारानी हमारे लाला की, कन्हैया की चतुर्थ पटरानी है, कालिंदी। उनका आचमन, उनका स्नान जीवन का मंगल कल्याण करने वाला है। तो यमुना जी के पास आचमन स्नान करने गए, तो यमुना जी के पास श्री नारद जी ने एक कौतुक देखा, एक आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तनुमुनीश्वरा। अरे महाराज मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो दंग रह गया उसे देख करके। बोले नहीं नहीं बताओ तो सही क्या देखा। बोले देखा क्या, एक 20-21 वर्ष की युवा बालिका बैठी है, उसकी गोद में एक 60 वर्ष का बुढ़ा इधर से सिर रखे हुए है, और एक 65 वर्ष का बुढ़ा इधर से सिर रखे हुए है। दाढ़ी बाल एकदम दूध की तरह सफेद हैं, और उसने उनके मुख को अपने हाथों से पकड़ रखा है और विलाप कर रही है, रुदन कर रही है। उसके विलाप को देख करके, उसके रुदन को देख करके मेरा हृदय पिघल गया, क्योंकि साधु का तो हृदय ही ऐसा होता है, दूसरे के दुख को देख करके बड़ी जल्दी दुखी हो जाता है। तो श्री नारद जी ने सोचा कि यार चल के देखें तो सही, जाए कि पतो तो करेंगे। कहा बात है जी छोरी काय को रो रही है, और ये जो बूढ़े पड़े जाकी गोद में चांद धर के जी कौन है। तो नारद जी धीरे धीरे गए, लेकिन आगे जाकर के देखा नारद जी ने, तो नारद जी देख रहे हैं कि यहाँ कोई भी पुरुष वर्ग नहीं है, केवल माताओं का ही साम्राज्य है। अब जैसे आप इतनी सारी माता बहन बैठी हैं, अब ये 2-4 गिनती के आदमी बैठे हैं, कछु है जाए तो ये क्या बिगाड़ लेंगे तुम्हारा। तो देखो वो बालिका कोई और नहीं है, वो भक्ति महारानी है, और उनकी गोद में जो सिर रख करके दाएं बाएं लेटे हुए हैं, मूर्छित अवस्था में जो पड़े हुए हैं, वो कोई और नहीं, वो ज्ञान और वैराग्य है। भक्ति जब द्रविड़ देश से चली थी तो सही सब कुछ था, लेकिन श्रीधाम वृंदावन की महिमा ही ऐसी है कि श्रीधाम वृंदावन में कोई ज्ञान नहीं चलता, कोई वैराग्य नहीं चलता। यदि श्रीधाम वृंदावन में जाकर के, ब्रज में जाकर के ज्यादा ज्ञान छांटना शुरू करोगे, ज्यादा वैराग्य दिखाना शुरू करोगे, तो फिर वही हाल होगा, बूढ़े हो जाओगे, किसी के लायक नहीं रहोगे। वहां तो भक्ति ही प्रधान है, प्रेम ही प्रधान है। तो ये वृंदावन की महिमा है, ब्रज की महिमा है। ज्ञान छांटने से काम नहीं चला, वैराग्य दिखाने से काम नहीं चला, बूढ़े हो गए। श्री नारद जी ने पास जाकर के देखा, समझा। श्री नारद जी ने सोचा यार यहाँ सब माताओं का ही साम्राज्य है और पुरुष वर्ग कोई नहीं है, हम जाकर के यहाँ क्या करेंगे। अरे हम ठहरे बाल ब्रह्मचारी विरक्त संत, हम यहाँ गए और ये माताएं कहने लगी, अरे बाबा जी तेरो यहाँ कहा काम, तो है कौन बुलायो, तू काहे को आयो। तो फिर आफत भावई बिना मतलब मोल लो। श्री नारद जी बिल्कुल पास जाकर के अपने कदमों को पीछे खींचने लगे, लौटने लगे।
क्योंकि श्री नारद जी ने ये भी सोचा आज के समय को देख करके कि भैया यहाँ केवल और केवल माताओं का समुदाय है और हम आते हैं पुरुष वर्ग में, और वैसे भी हम संत हैं। संतों का, बाबाजियों का समय वैसे ही खराब चल रहा है, तो कहीं ऐसा न हो कि हमारे ऊपर ही कोई भावई टूट करके गिर जाए। तो नारद जी लौटने लगे तो भक्ति महारानी ने देखा और आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम् साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूता हे साधव। हे साधो, हे महाराज, साधूनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता हे साधव। अरे साधुओं के दर्शन से तीर्थों के दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त हो जाता है। आप हरिद्वार, वृंदावन, काशी इत्यादि नहीं जा रहे तो संतों के दर्शन कर लें, आपको तीर्थ जाने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तो प्रेम से बोलो राधे। तो भक्ति महारानी ने नारद जी को बुलाया। जब बुलाया तो फिर नारद जी गए और श्री नारद जी ने फिर भक्ति महारानी के दुख को सुना, समझा और फिर उसे दूर करने का प्रयास किया। आकाशवाणी ने कहा कि महाराज आप सत्कर्म करो। तो श्री नारद जी उसी सत्कर्म की खोज करते करते आज बद्रीनाथ धाम में दौड़ रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। तो श्री सनकादियों की कृपा से, आशीर्वाद से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण नारद जी ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के लिए किया। तो उसके पुण्य से भक्ति के जीवन में मंगल हुआ, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ और उन्हें जैसे के तैसी अवस्था की प्राप्ति हुई। तो प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। तो आज